साहब जो है ना ये बल्दिया की तरफ से जो रोडों का इंकरेजमेंट हो रहा जी। रोडों पे जो कब्जा किए बोलकर जो है ना उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये जीएचएमसी वाले जो कर रहे हैं वो सही है या फिर ये गलत कर रहे हैं लोग? देखिए, ये तेलंगाना हुकूमत जब से आई, ये बल्दिया वालों के हाथ में नहीं है। ये जहाँ जब तक ऊपर से आर्डर नहीं आता, कोई बल्दिया का ऑफिसर 1 इंच भी नहीं हटता। जब तक ऊपर से प्लान नहीं होता, इन्होंने नहीं आते। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जब से 2014 से पहले देखो आप, एक गरीब आदमी के पास भी 2 लाख 3 लाख रुपए निकल जाते थे। जो भी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, कोई भी थी, जो भी थी, एक अच्छा माहौल था, बिजनेस वगैरह सब रनिंग था। 2014 के बाद जैसा केसीआर साहब आए, बीजेपी का साथ देना शुरू करे, हर बुरे काम में इन्होंने साथ दिए। हर वो काम जो मिडिल फैमिली और गरीब को नुकसान पहुंचाता, इसका इन्होंने सामने आगे बढ़ बढ़ के साथ दिए। सबसे पहले नोटबंदी पे हाँ में हाँ मिलाए, अच्छा काम बोले, बर्बाद करे, इन्हों भी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी साहब जितने जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट केसीआर भी उतने जिम्मेदार हैं यहाँ की बर्बादी के। उसके बाद जीएसटी को भी इन्हों जो है तायद करे, इन्हों उसके भी जिम्मेदार है। उसके बाद लॉकडाउन को भी तायद करे, इन्हों तो फार्मूला दिए बंद करने का, इन्हों जिम्मेदार है। तो जो लोग गरीब और मिडिल फैमिली जो रोज़ फैमिली जो काम करके खाते थे, उनके जेब में 2-4 पैसे जमा हो गए थे। तो ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को और आरएसएस वालों को मालूम होगी, बीजेपी वालों को। तो इनका मकसद एक ही है, मुल्क पे जो हुकूमत है ये चुनी हुई हुकूमत नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से चुन के आए सो लोग हैं मिशनों के ज़रिए से। अगर इनके अंदर दम है, नरेंद्र मोदी साहब के पास या केसीआर साहब के पास, री इलेक्शन कराओ, बैलेट पेपर से कराओ। अगर है दम तो आपको जब कॉन्फिडेंस है बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, कि हमारे को अवाम जो सपोर्ट करी, अवाम के ऊपर हमारे साथ है बोल के, एक बार करा लो इलेक्शन, फिर अब मालूम हो जाता आपको कितने आते कितने नहीं आते सीटा। तो आपका कहना ये है कि जो है ना ये हुकूमत जो आई बोकस वोटर्स पे आई। बिल्कुल, इन्होंने अपनी मेहनत से वोटा चोरी करके आई सो है जी, अवाम ने लेके आई। अब रहा टाउन प्लानर की बात, सुना मैं ऑफिसर को शर्म आना चाहिए। अगर वो इज्जतदार है तो डूब के मरना चाहिए उन्हें। वो ऑफिसर आके बोल रहे हैं ये 80 फीट की रोड थी फलां जगह, ठीक है, इट्स ओके, आप जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक है, तो गलत काम नहीं कर रहे हैं। मगर आपसे पहले जो ऑफिसर थे, पहले दिन उनको दाल नहीं क्यों दिया गरीबों को? अगर आप पहले दिन से रोक देते तो उन्होंने जो पैसा स्पेंड करे वो बच जाता था, जो उन्होंने सामान उनका डैमेज हुआ वो बच जाता था। अब उन्होंने तितिर बितिर हो गए। तो हुकूमत तोड़ने से पहले उनको कोई इंतज़ाम करना। उनका कहना, हुकूमत का कहना है कि वो नोटिस दिए और बार बार आके बोले। जब आप बल्दिया की नोटिस दिए तो जितने लोगों को नोटिस दिए बताओ ना, फिर जी उनके सिग्नेचर्स बताओ, रिसीव करे सो आप। जब आप तोड़ते वक्त बता रहे हैं सब चीज़ें बोल के, नोटिस देते वक्त भी कैमरा लेना, फोटो रहता ना। आजकल 100 रुपये का चालान भी करे तो कैमरा रख के दे रहे ना, नोटिस देते वक्त भी गले में डाल लेके देना था। ये तो सब गलत बातें हैं। आपका कहना है कि अब जीएचएमसी वाले जुल्म करे? बिल्कुल जुल्म है मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली के ऊपर। ये बहुत ही बदबख्ताना वो है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से और टाउन प्लानर से, आपकी नज़र में खाली गरीबों के डब्बे और रोडें है? ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा, टाउन प्लानर है ना आप, 5-5 6-6 मंजिला बिल्डिंगा बन रहे ना, उसका परमिशन दिए आप? वहाँ से रिश्वतदारी पैसा आ रहा बोल के दे रहे हैं या नहीं? आप डर गए, यानी उनके जूते चाट रहे हैं आप? कहीं को छोड़े भाई, जब गरीब का डब्बा उगाड़े तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा, फिर क्यों हो रहा, क्या वजह से हो रहा? तो आपका कुछ मफाद है। जहाँ हुकूमत को फ़ायदा है, जहाँ से रिश्वत मिल रही ऑफिसरों को, वहाँ पर ये लोग उंगली नहीं उठा रहे, नज़र नहीं उठा रहे। जहाँ से इनको फ़ायदा नहीं है उसको कचरा समझ रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का और टीआरएस, केसीआर साहब का एक ही एजेंडा है कि मिडिल फैमिली को जीने का हक छीन लो। पुअर फैमिली तो ख़त्म हो गई, अब मिडिल फैमिली को भी गरीब फैमिली बना दिए ना। पेट में खाना नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, और नौकरियां नहीं दे रहे हैं आप। और एक बात देखिए, महंगाई 2014 में जो थी आज डबल रेट हो गया हर चीज़ का। तो क्या तरक्की करे भाई आप? तनख्वाहें डबल हुए क्या प्राइवेट सेक्टर में? आज जो आप सिक्योरिटी गार्ड की 10 घंटे नौकरी बोल के बोलते 9,000 रुपये तनख्वाह है। हुकूमत को आंखा नहीं है 9,000 में उसकी फैमिली पल सकती? फिर ये रेट्स क्यों नहीं बढ़ रही? फिर अवाम का जेब कैसा मजबूत होगा, उनका घर कैसा चलेगा? खाली महंगाई इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं आप। जो उन्होंने बोले वो सही है बोल रहे हैं। तो मैं ये कड़े अल्फाज में इसकी निंदा कर रहा हूँ और एहतजाज कर रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देते हुए केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं गलत, 100% नहीं 1000% गलत। आप अपना
अपना स्टेट एजेंडा चलाओ, जी स्टेट के लोगों को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। आप सेंटर के पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नको सोचो, आप स्टेट का सोचो। आप सिर्फ बीजेपी का फ़ायदा सोच रहे हैं, आरएसएस का फ़ायदा सोच रहे हैं। सारी दुनिया में जो जहाँ भी देखो आप, जितने भी लोग हैं, मस्जिदों को तोड़ना, मस्जिदों में घुस जाना, सरदारजियों को देख लो, माइनॉरिटीज़ को देख लो, सब सता रहे हैं बीजेपी के लोग। खुलेआम घुस के झंडा चढ़ा रहा उन्हें बीजेपी का आदमी। वैसी पार्टी को केसीआर साहब सपोर्ट करते हैं, जी और वैसी पार्टी को सपोर्ट करने वालों को हमारे एमपी असद साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। जी असद साहब तो ईमान वाले आदमी हैं, जी तो आपको मेरे से ज़्यादा अक्ल है, मेरे से ज़्यादा दुनिया देख रहे हैं आप, जी तो आप कैसा केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं? आप जी सारे मस्जिदां टूट जा रही, आप खामोश बैठे हुए। केसीआर साहब तोड़े कहीं को, कौन तोड़े? आरएसएस का ही प्रोग्राम है वो। जी मस्जिदां तोड़ो, मस्जिदों को ख़राब करो, फलां बोल दो, फलां बोल दो, फलां बोल दो। जी। अब जैसे कि ये इनकरेजमेंट हुआ ये, तो अभी इसमें जो भी नुकसान हुआ गरीब आवाम का, तो इस ताल्लुक से आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, गरीबों से भी अदबन, अगर आप लोगों को अपना नुकसान पूरा करना है, करोड़ोंपतियाँ अरबपतियाँ पैसा लेके भाग जा रहे हैं तो हुकूमत साथ दे रही। तो जिसके भी डब्बे टूटे, दुकाना टूटे, बराए करम, अगर आप लोगों को अपना हक चाहिए तो हमारे साथ जुड़ो, अपन एहतजाज करेंगे। हर डब्बे वाले को मिनिमम 1 लाख रुपए जी उसका मुआवजा हुकूमत देना चाहिए। और हुकूमत का नहीं पैसा है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा, मंजिला 10-10 मंजिल, 5-5, 6-6 मंजिला, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा? अगर मफाद नहीं है तो फिर हुकूमत क्यों खामोश बैठ रही? बाद में फिर वो बिल्डिंग अभी तोड़ने को आएंगे क्या? जी। तो आपका कहना है कि अब कहीं ना कहीं ये गरीब से जुल्म हुआ जो तोड़ा गया इनकरेजमेंट? जुल्म नहीं, इंतहाई जुल्म। जी। यानी उन्होंने जीने का हक छीन लेना चाह रही। यानी गरीब को जीने का कोई हक नहीं? कोई नहीं है। आपका कहना है? केसीआर साहब, आरएसएस, बीजेपी का एजेंडा है जी। कि गरीब हिंदुस्तानी को जीने का हक छीन लो, जी मिडिल फैमिली को छीन लो। उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी के भी मोहताज कर देंगे आखिर में। जी तो ये हाल होने वाला है। मैं अवाम से अपील कर रहा हूँ, जो लोगों का नुकसान हो रहा, आइए आप हमारे साथ जुड़िए। जब तक आप रोड पे नहीं निकलेंगे कोई लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। हम बयान दे सकते, हुकूमत को जगा सकते, मगर हुकूमत जब ही सुनेंगी जब आप रोड पे आके एहतजाज करेंगे, जैसा किसान कर रहे हैं आज। जी आज दिल्ली में किसान एकजुट होकर गाँव से निकल के आके आज बीजेपी को झुका रहे हैं, आरएसएस को झुका रहे हैं। उसी तरह से तेलंगाना, हैदराबाद में भी जो लोगों का नुकसान हो रहा, गवर्नमेंट जो कर रही है अपने राइट है, ओके, मगर गवर्नमेंट को उनका नुकसान भी पूरा करना चाहिए। जी क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं पैसा है, नहीं है बोल के नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है बोले तो फिर आप नुकसान करें तेलंगाना का, आपको सीएम बनने के काबिल नहीं है आप। जी जब अगर तेलंगाना नुकसान में जा रहा बोले तो आप जब तेलंगाना लिए थे, फ़ायदे में लिए थे, एक्स्ट्रा पैसा था जब, जी फिर अब खसारे में कैसा आया जब तेलंगाना तरक्की कर रहा? तो जी फिर गरीब अवाम का भरपूर अंदाज में जो इसका ताउन नहीं कर रही। तो इस लिहाज से मैं अवाम से अपील करता हूँ, जिस किसी को भी नुकसान हो रहा, आइए हमारे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस पे, वहाँ पर ठहरिए, हमारा आके रिक्वेस्ट कीजिए। जो जो लोगों का नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, हम सब मिलेंगे, रोड पे एहतजाज करेंगे, हुकूमत को झुकाएंगे, अपने नुकसानात लेंगे। जो छोटी दुकान है 1 लाख देना, जो बड़ी दुकान है 2 लाख रुपए कम से कम हुकूमत देना, और दे सकती हुकूमत। जी ये मेरा पब्लिक से, अवाम से ये अपील है। आइए हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर आप लोग रोड पे नहीं आए तो कोई लीडर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जाके।